डॉक्टर गुलाम नबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सदका जारिया है, किसी की जान बच सकती है। और एक ऐसी बीमारी के बारे में हम बताएंगे जिससे हमने रोज़ 10 बच्चे मरते हुए देखे, 10-10 बच्चे आईसीयू में दाखिल होते देखे, 10-10 दिन तक। और फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, किसी को जान को खतरा भी होता है। तो ऐसी बीमारी से हम बचने के बारे में बात भी करेंगे। तो पूरा वीडियो अगर कोई नहीं देख पाता है तो आप उसको आगे भेजेंगे तो आप लोगों के लिए और हमारे लिए सदका जारिया बनेगा। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा कि एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका इलाज मौजूद है और उससे हम अपने बच्चों को बचा भी सकते हैं, तो क्यों ना हम बचाएं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि खसरा जो सर्दियों में फैलता है, और सर्दियाँ आ गई हैं तो आप अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवा लें। खसरे का हिफाजती टीका मौजूद है, 9 महीने और 15 महीने पे लगता है। तो 9 महीने पे पहला डोज़ लगता है, दूसरा डोज़ 15 महीने में लगता है। तो जिन बच्चों वालिदैन ने अपने बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगवाए अभी तक खसरे का, तो फ़ौरन लगवा लें। और अगर अलामतें मौजूद हैं तो उसको गौर से सुनें, कैसे उसका इलाज किया जाता है और कब हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। सबसे पहले खसरा जो होता है वो 3-4 दिन के बाद ज़ाहिर होता है। फिल वक्त तो बच्चे को बुखार होता है तेज़ 103 104, नज़ला, खांसी, आँखें लाल होती हैं और रोशनी से थोड़ा-सा बच्चों को जो आँखें जैसे रोशनी आँखों पे लगती है तो फ़ौरन आँखें बंद कर देते हैं और मुँह में छाले होते हैं। ठीक है? कितनी चीज़ें हो गई, सबसे पहले हो गया बुखार तेज़, खाँसी शदीद, नज़ला, आँखें लाल, मुँह में छाले, 5 चीज़ें हो गई। जो खसरे के जो दाने होते हैं, रैशेज़ होते हैं, धब्बे बनते हैं, वो चौथे तीसरे चौथे दिन बुखार के तीसरे चौथे दिन पे बनते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा-सा लेट पता चलता है। तब तक हम बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चे को क्या हुआ है, निमोनिया है, खाँसी, नज़ला, बुखार है, वायरल फ़ीवर है, क्या है, तो हम परेशान रहते हैं। जब खसरा निकलता है तब जाके पता चलता है। ठीक है? तो आप पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बच्चे या आपके आस-पास किसी को अगर तेज़ बुखार, खाँसी, नज़ला हो रहा हो, तो आप समझ जाएँ कि अब इस बच्चे को भी खसरा हो सकता है। क्योंकि वो अगर खाँस रहा होगा या उसको छींक आ रही होगी, तो वो आस-पास के लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है और फैला सकता है। स्कूल में आप किसी वेटिंग एरिया में किसी क्लिनिक पे बैठे हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी डॉक्टर को दिखाने गए हैं, आप अपने बच्चे को पेट के दर्द के लिए, या बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, कुछ पता नहीं है, मगर आपको पता चलेगा आप वेटिंग पे बैठे हुए हैं, आपके आस-पास किसी को नज़ला, खाँसी हो रहा हो, तो आप फ़ौरन उससे थोड़ा-सा दूर हटें, अपने बच्चे को हटा दें। ठीक है? तो उससे भी आप बच सकते हैं क्योंकि खसरा बहुत तेज़ी से फैलता है और खाँसी नज़ले से ही फैलता है। सही? तो खसरे की अलामत आपको बता दी, दाने धब्बे जो होते हैं वो चेहरे पे स्टार्ट होते हैं फ़ीवर के तीसरे चौथे दिन पे और पूरी बॉडी तक फैलते हैं और टोटल 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक रहते हैं। और ये बीमारी जो है अल्लाह सबकी हिफाज़त में रखे, ये 10 दिन चलती है। ठीक है? बुखार के पहले दिन से लेकर एंड तक 10 दिन लेती है, फिर बीमारी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। कुछ पेचीदगियाँ के बारे में बता दूँ, फिर मैं आपको इलाज के बारे में बताऊँगा। बुखार तेज़ होता है, तो बुखार के साथ झटका होने का खतरा होता है और इसके अलावा खाँसी शदीद हो और पसलियाँ चलने का खतरा होता है, जिसको हम निमोनिया और डबल निमोनिया कहते हैं, जिसकी वजह से हमने ज़्यादातर अमवात होते देखी हैं। इसके अलावा एक और अलामत है जो बहुत कम है, 1000 में 1 बच्चे को होता है, वो होता है कि दिमाग पे अटैक, जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, उसमें बच्चे बेहोश हो जाते हैं और कम बच्चे बचते हैं। तो आप अपने बच्चों को मेहरबानी करके हिफाजती टीके लगवाएँ खसरे के और अपने बच्चों को इस खतरनाक बीमारी से बचाएँ। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी डायग्नोसिस। देखो डायग्नोसिस तो ये क्लिनिकल है, अलामात पे बेस्ड है। इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस तो बहुत महँगा है, अवेलेबिलिटीज़ इश्यूज़ भी होते हैं, तो अलामात पे ही डायग्नोसिस होता है। पहले-पहले बता दिया, तेज़ बुखार, नज़ला, खाँसी, आँखें लाल, मुँह में छाले। ये चारों चीज़ें हैं तो समझो खसरा है। फिर भी कन्फर्म तब होता है जब तीसरे चौथे दिन पे जिस्म पे छोटे-छोटे धब्बे बनते हैं। ये हमारे बालों के नीचे बनने शुरू होते हैं तीसरे चौथे दिन पे, फिर पूरे चेहरे पे, कान के नीचे, पूरे जिस्म पे, पाँव तक आ जाते हैं। ठीक है? डायग्नोसिस हो गया, अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट में। देखो ट्रीटमेंट 2 है, एक है बच्चे को पानी की कमी होने नहीं देनी है, दूसरा है बुखार कंट्रोल में रहना है। बुखार कंट्रोल में रखना है।
तीसरा, खांसी शदीद होती है, उसके लिए आपने बच्चे को गर्म पानी की भाप देनी है या फिर नॉर्मल सलाइन से नेबुलाइज़ करना है। नॉर्मल सलाइन जो ड्रिप वाला पानी होता है, हम उसको नॉर्मल सलाइन कहते हैं, वो कोई दवाई नहीं है, नमक वाला पानी होता है। मगर वो ड्रिप नॉर्मल सलाइन आप मेडिकल स्टोर को बोलेंगे तो वो आपको दे देंगे, और नेबुलाइज़ के लिए छोटी शीशी आती है 30 सीसी की, तो उससे आप 2 सीसी लेंगे या 30 ड्रॉप्स नेबुलाइज़ मास्क के अंदर डालेंगे और नेबुलाइज़ करेंगे। हर 1 घंटे के बाद नेबुलाइज़ करेंगे, लंग्स उस बच्चे के माशाल्लाह इंशाल्लाह सेट रहेंगे। अगर बच्चे की सांस की रफ्तार तेज़ हो तो आप बच्चे को हॉस्पिटलाइज़ करेंगे, ऑक्सीजन लगवाएँगे। अब मुँह के छालों के लिए दवाई आती है, नील स्टेट ड्रॉप्स आते हैं। बच्चा छोटा है तो आप आधा ड्रॉपर, बच्चा बड़ा है तो 1 ड्रॉपर दिन में 3 मरतबा मुँह के छालों के लिए दे सकते हैं। आँखों के लिए नेब्रा आई ड्रॉप्स आते हैं, वो 1 कतरा हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद आँखों में डालिएगा। ऑप्टाक्लोर आई ड्रॉप्स आते हैं, 1 कतरा दिन में 3 मरतबा देंगे। इसके अलावा इसके अलावा हम विटामिन ए देते हैं, जो अगर किसी बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो हम उसको देंगे। चलो विटामिन ए छोड़ दें, विटामिन ए जो है ना वो उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के ऊपर छोड़ दें, वो बच्चे की एज देख के फिर डिसाइड करेंगे कितना देना है और कितने दिन देना है, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि वो मिसयूज़ हो सकता है और साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, सही है? तो अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो मैं बाद में एक और वीडियो कर लूँगा। कुछ चीज़ आप अगर पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।